बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी जानिब से, GTV की जानिब से, जी उठा पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको ये ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और ये ईद जो है ये हमेशा की तरह एक ऐसा मुकम्मल एहसास और ख़ुशी लेकर आती है हम सब के लिए, चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हों। हमारी ख्वाहिश यही होती है कि ये जो ईद उल अज़हा है, ये जो बकरा ईद है, जहाँ पर इसको हम सेलिब्रेट करें, मज़े मज़े के खाने हों, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मुलाकात हो, वहीं पर जो इस ईद का असल मकसद है कि हमें सुन्नत इब्राहीमी अदा करनी है, उसमें हम अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। सो जहाँ जहाँ जिन जिन घरों में जहाँ पर भी सुन्नत इब्राहीमी अदा हो चुकी है, अल्लाह ताला आप सबकी उस कुर्बानी को, आपकी उस नियत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस पर भी मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। लेकिन जहाँ हम खुशियों की बात करते हैं, जहाँ पर हम इस एहसास की बात करते हैं जो हमारे ईद की खुशी को मुकम्मल करता है, वहीं पर कुर्बानी के बाद एक ज़िम्मेदारी मेरी और आपकी ये ज़रूर बनती है कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसके 3 हिस्से तो हमने कर लिए, लेकिन अगर वो गोश्त सही मुस्तकीन तक ना पहुँचे तो फिर जो है ये खुशी थोड़ी अधूरी सी रह जाती है। सो अपनी खुशियों में एक तो जो हकदार हैं उन तक कुर्बानी का गोश्त ज़रूर पहुंचाइए, एंड इसके साथ साथ अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, देखिए कितना प्यारा खूबसूरत दीन है ना, जिसने कहा कि जो हकदार हैं उनकी भी मदद करो, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी इस कुर्बानी में याद रखो, और उसके साथ साथ जो आपका हिस्सा है वो तो आपने डेफिनेटली एंजॉय करना ही है। लेकिन आज जब हम ईद की बात कर रहे हैं, जब हम खुशियों की बात कर रहे हैं, तो ये ईद जो है, जो पिछली ईदें गुजरी है, उनसे सिर्फ थोड़ी बहुत इस हवाले से मुख्तलिफ है कि कोरोना भी है और ईद की खुशियाँ भी हैं। तो हमने दोस्तों से मिलना है, रिश्तेदारों से भी मिलना है, ईद की हर खुशी को एंजॉय करना है, लेकिन हमने एहतियात भी करनी है। सो हमने भी इस एहतियात को मलूज़ खातिर रखते हुए अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा कपल इस इंडस्ट्री का जो है वो आज ईद की ट्रीट के तौर पर आपके लिए इनवाइट किया है, जिन्हें आप आज जी उठा पाकिस्तान में देख सकेंगे। जो खुशियाँ आपके घरों में मौजूद हैं ये हमेशा ऐसे ही रहें। इसी दुआ के साथ ईद की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो हमारी मेहमान जोड़ी मेरे साथ मौजूद होगी। उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वंस अगेन वेलकम बैक। GTV के तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये जो खुशियाँ हैं, ये जो मुस्कुराहटें हैं, ये जो चाहतें हैं जो इस वक्त आपके घरों में बिखरी हुई हैं, अल्लाह करे कि ये ऐसे ही सदा सलामत रहें, और ये खुशियाँ और ये अपनाइयत जो है ये हमारे देश का और हमारे घर का जो है बस रुख कर ले, और यहीं पे इसका बसेरा रहे। ईद का दिन है और यकीनन बहुत सारे घरों में माशाल्लाह से सुन्नत इब्राहीमी अदा हो चुकी होगी। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल करे, और कहीं जाने की तैयारी हो रही होगी, कहीं मेहमान आ चुके होंगे, तो मेरे मेहमान भी आ गए हैं। एक ऐसा प्यारा और ख़ूबसूरत कपल, कहते हैं कि जोड़े जो हैं वो आसमानों पर बनते हैं, और ऐसा ही है, लेकिन बस वो मिलते जो हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर हैं। हमारी इंडस्ट्री की एक ऐसी गॉर्जियस ब्यूटीफुल लेडी जिन्होंने जब बहुत ही यंग एज में अपने खूबसूरत कर्ल हेयर्स के साथ फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, तो एक शोर सा बरपा हो गया कि वो कहते हैं ना कि वो आई
उसने देखा और बस उसने फतह कर लिया। तो ऐसा ही किया इन्होंने भी अपने खूबसूरत लुक्स के साथ, अपनी एक्टिंग स्किल्स के साथ, और जो आज भी इनकी पर्सनालिटी है। इन्होंने जब ये इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो भरपूर फिल्म्स की, और बस जो कहते हैं ना बड़े पर्दे पर ये छा गई। इन्होंने ड्रामा किया तो भरपूर एक्टिंग की, इन्होंने मॉडलिंग की तो कोई इनका सानी नहीं था। अब माशाल्लाह से जो है लोगों की सेहत के हवाले से भी बहुत काम करी। इन्होंने सोचा कि जो कुछ इन्होंने ज़िंदगी में सीखा वो दूसरों तक जो है वो पहुंचाया जाए। और इस सफ़र में सब पूछते थे आप शादी कब करेंगी, आप अपना पार्टनर कब ढूंढेंगी, आप इतनी मुकम्मल हैं, आपको और आपकी शख्सियत को चार चांद कौन लगाएगा। तो फाइनली जो है इनको इनका सोलमेट जो है वो मिल गए हैं। मैं ज़िक्र कर रही हूँ हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ पर्सनालिटी जिया अली की, जिनके हस्बैंड माशाल्लाह से इमरान इदरीस साहब। आज ये कपल, खूबसूरत कपल मेरे साथ मौजूद है। सो वेलकम करते हैं जिया जी का और इमरान भाई का। आ जाइए। आई थिंक बैठ जाए आप लोग भी। खूबसूरती कोई जिस्म जैसे अजंता की मूर्ति कोई, जिस्म जैसे निगाह पे जादू कोई, जिस्म नज़्मा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे चमकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे का खिलता हुआ एक कमल, जिस्म जैसे का सूरज की पहली किरण, जिस्म तरीशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। चेहरा एक जिंदगी बड़े शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है, चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर दी, चेहरा की ख्वाब दी, चेहरा ताबीर दी, चेहरा कोई चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसा का चेहरा कहीं भी नहीं, माहरू माहरू मैं जबी माहरू माहरू मैं जबी। बहुत खूब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। एंड जिया जी तो आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैर मुबारक आपको भी। माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान भाई, जहां अब उनको एक पहचान मिल गई है कि जिया जी के हस्बैंड है, वहीं ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इसके अलावा हांगकांग की जो क्रिकेट टीम है उससे ये कोच भी करते रहे हैं। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को भी जो है ये कोच करेंगे। एंड सियासत से बहुत ही गहरी वाबस्तगी है, एंड इस हवाले से भी इनसे बात होगी। सो माशाल्लाह से एक लंबी लाइफ के बाद एक खूबसूरत पार्टनर ज़िंदगी में मिल गया। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और जैसे आप कह रहे थे इंट्रो में, और ये जोड़े आसमान पे बनते हैं, और एक सही टाइम होता है, मुतय्यन होता है, जब अल्लाह ताला ने ये डिसाइड किया होता है। तो मैं समझता हूँ बहुत खुशकिस्मत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि एक कह सकते हैं सब्र का फल मिला, अच्छा, सही फल मिला।
माशाल्लाह। अच्छा जिया जी, मतलब आई नो कि ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से सब ने पूछे हैं, लेकिन जो जी उठा पाकिस्तान के देखने वाले हैं वो बड़ा मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ये आप लोगों की मुलाकात कहाँ हुई थी और फिर उसके बाद किसने सोचा कि हाँ हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए हमेशा के लिए। मेरे ख्याल ये जवाब ये देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे एक ऐसी पार्टनर की तलाश थी जो कि मुझे कंट्रोल कर सके, आपको कंट्रोल कर सके। और यस बड़ा प्रॉब्ली जो कि मैं जल्दी हाथ आती नहीं, तो वो आई थिंक ही इनिशिएटिवली आस्क माय फैमिली। ओके। हम जानते थे एक दूसरे को थोड़ा सा पहले से भी। जी बिल्कुल जानते थे, 5-6 साल पहले कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। ओके। कहाँ मिले थे आप इनको पहली बार, आपने कहाँ देखा था इन्हें? पहली बार फिजिकली, जी, फेस टू फेस, इन अब ऐसे आप पर्सन। इनको स्क्रीन पर देख रहे थे? नहीं। फिर स्क्रीन पे नहीं देखा था, लेकिन पता था कि शोबिस से ताल्लुक है इनका। अच्छा। तो फर्स्ट मुलाकात हुई थी 1 अप्रैल इसी साल। 1 1 अप्रैल। अप्रैल कहाँ पे? पाकिस्तान? कराची में, हाँ। कराची में हुई थी। जब तो मैं कहीं मिला। म्यूचुअल गैदरिंग थी? आज मैं ज़्यादा बात करने वाली हूँ इमरान हाँ, भाई हाँ, से ना, please। तो कहीं कहाँ मुलाकात हुई पहली? पहली मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे। ओके। और उस वक्त मैं रिश्ता लेके आया था जब मुलाकात हुई। सीरियसली? जी। बगैर मिले आपने हाँ। सोच लिया था कि बस मेरे जीवन की साथी जो है वो जिया जी होंगी? नहीं, 2-3 महीने से बातचीत हो अच्छा, रही बातचीत हो रही थी, लेकिन वैसे मुलाकात नहीं हुई थी मुलाकात आप नहीं हुई लोगों की, 1-on-1 मुलाकात थी। नहीं हमसे मिलने की क्या जरूरत होती है, हमारा सारा बायोडाटा हर एक को पता होता है almost। राइट। तो जब आप कराची एयरपोर्ट आए हैं तो उस वक्त ये आपको रिसीव करने के लिए आए होंगे रिसीव गालिबन। करने के लिए आना था, मैं जल्दी आ गया, टाइम पे आ गया। और जहाज इनका टाइम पे उतर गया। जहाज टाइम पे आ गया। तो इनका वो ड्राइवर जिसने आना था वो नहीं आ सका। ओके। उन्होंने कहा था कि मैं खुद आऊंगी, फिर कहा कि वो ड्राइवर आ रहा है, कोई फंस गई हूँ मैं, हमारी कुछ कुड़ी बिजी थोड़े नखरे दिखा रही थी ना। नहीं बिजी थी कहीं। मैं कहीं फंसी Busy हुई थी, मैंने कहा गेस्ट आ रहे हैं तो आई शुड अरेंज, अगर मैं ना पहुंच सकी टाइम से, मैं थोड़ा कराची से बाहर थी, सो मैंने ड्राइवर अरेंज अच्छा, किया। अभी हम एयरपोर्ट से थोड़ा सा और पीछे जाते हैं ना, वापस अभी नहीं देखा है आपने, अभी सिर्फ बात तो हो रही है। सो ऐसी कौन सी कॉन्वर्सेशन मैसेज, आई नो कि आप खुद बहुत बिजी हैं, और जिया हम जब लास्ट टाइम ये आई थी तब भी ये बोल रही थी कि कोई ऐसा जिससे मैं बात कर सकूं या मुझे लगे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज शी इज़ माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं और आई थिंक बहुत इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेती, बड़ी कैलकुलेटेड हैं बहुत सारी चीज़ों में माशाल्लाह, जैसे हमने देखा। प्रैक्टिकलिटी मैं समझती हूँ, Practical होना चाहिए इंसान। प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैंने बहुत सारी अपने आसपास शादियाँ ऐसी देखी बचपन से अब तक, जो सोसाइटी के प्रेशर से या बस सेक ऑफ शादी करनी है तो वो हो गई, लेकिन बाय द टाइम खत्म हो गई। खत्म तो हो मुझे डर लगता था इन बहुत सारी चीज़ों से। राइट। तो आपको कौन सी ऐसी बात इनकी अपील की, मिले तो नहीं थे, सिर्फ बात हुई थी कि आपने कहा कि नहीं ये इसकी बात है, अब तो बस जो भी हो जाए दुल्हन मैं लेके जाऊंगा? बातें देखें, चंद चीज़ें थी, एक बात नहीं होती, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया वो ये था कि इंसान बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, और मैं यही सोच रहा था, मुझे भी शादी करनी थी, रिश्ते देख रहे थे और बड़ा कुछ चल रहा था ज़िंदगी में। तो अच्छे लोग थे सारे जितने भी लड़कियां, मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह माफ़ करे कि अच्छी नहीं थी, अल्लाह सब मेरे के लिए standards आसानी पे नहीं करवा। नहीं स्टैंडर्ड नहीं, असल में मैं जो स्टैंडर्ड कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था। सिर्फ ये सोचता था कि यार अब सब कुछ देख लिया है, जो कोई इंसान तसव्वुर कर सकता है अल्लाह ने उससे नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हमारी हैसियत से ज़्यादा दिया अल्लाह पाक ने हमें। तो अब ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव आना चाहिए और कोई ऐसी खातून आनी चाहिए ज़िंदगी में जो मेरे जैसी हो, जिसको Means देख कि- के लगे तो मेरी ही है, मेरे बिल्कुल। लिए ही है ना? और दिल की अच्छी हो, जिसमें एहसास हो, इंसानियत हो, थोड़ी लोगों के लिए फीलिंग्स हो। तो मुझे जिया की ये चीज़ अच्छी लगी। 4-5 सवाल कुछ किए खास, अब वो मेरे क्या? ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि ये आदमी अचानक मुझे प्रपोज करेगा ना। ओके। 4-5 सवाल किए 4-5 हफ्तों में। अच्छा, कौन से सवाल थे ना, जरा कुछ बताएं तो ऐसे मैं देखूंगी अपना व्हाट्सएप मैसेज दोबारा किसी दिन, नेक्स्ट शो पे तुम्हारा इस सवाल का मैं जवाब बता शेयर देता हूँ, करूँ। मुझे हाँ याद जी है। प्लीज बताइए कि कैसे जज, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे जज करता है एक मर्द आजकल सोसाइटी अच्छा, में? जज नहीं करता, जज करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है कि
हम उस वक्त जज करें जब हम खुद परफेक्ट हों या हम में कोई कमी ना हो, लेकिन मैं ये देख रहा था कि अगर मुझ में ये चीज़ें हैं तो मेरी कोशिश होगी कि शायद या काश मेरी थोड़ी मैच बीवी में भी मेकिंग हो, जाए। ऐसा हो जाए। राइट। वो होता है हम जनरल बातें कर रहे थे। जनरल बातें थी, बस यही कि देखो ना मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं और मैं कुछ करना चाह रहा हूँ इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो मैंने बड़ी मार खाई है बाहर भी, मैं ऐसे ही बताता था जिया को कि हाँ मैं भी करना चाहती हूँ, होना चाहिए। तो मैंने कहा चलें ये तो सेम हो गया, अदरवाइज़ आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार हम क्या करें या हमारे इख्तियार में क्या है। तो मुझे ये था कि एटलीस्ट इसमें भी वो चीज़ है, करेज है, करेज जो है। मैं सोचता हूँ। इसी तरह से फिर सियासत को लेके, जानवरों को लेके, इंसानों को लेके, औरतों को लेके, तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की जिया में कि यार ये तो वो चीज़ है जो मैं सारी ज़िंदगी करता है और करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में मैं रहूँगा तो मैं ये करना चाहूँगा बाकी की ज़िंदगी में अपनी प्रोफेशनल लाइफ हट के कि मैं क्रिकेट में आता हूँ या मैं कुछ और करता हूँ, वो सब कर चुका हूँ मैं। अब ये है कि इंसानियत के लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। राइट। अच्छा, बिकॉज अजय जी माशाल्लाह से यूर सुपरस्टार, आपने पाकिस्तान किया, बाहर जाके भी आपने काम किया है। सो इतने सारे लोगों से मुलाकात होती है एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की आप ड्रीम गर्ल भी रही हैं और अभी भी होंगी। सो किसी एक शख्स से बात करना जिसको आपने देखा नहीं है, एक होता है आपने आवाज़ सुन ली, एक शख्स की बॉडी लैंग्वेज होता है, उसका फील होता है कि जब आप मिले बगैर क्या फीलिंग आती थी। कभी सोचा था आप इनसे बात करते हुए कि किसी एक दिन ये मुझे प्रपोज कर देंगे कॉल पे और मैं एक्सेप्ट भी कर लूँगी? एक्चुअली जब इमरान ने मुझे 4-5 साल पहले भी इनका जो अपना मिशन है यूनाइटेड पाकिस्तान को लेके हांगकांग में कोई ये शो करवाना चाह रहे थे क्रिकेट का, आई स्टार्ट लाइकिंग हिम एज अ पर्सन तब से ही। ओके। सो बीच में हमारी साल में एक या 2 दफ़ा सिर्फ सलाम दुआ होती थी किसी अच्छे कॉज को लेके या बातचीत को लेके। सो हमने, मेरा पाला मर्दों से पड़ रहा है पिछले जब से मैं स्कूल से निकली हूँ। ओके। और मर्द चल के आ रहा हो ना तो मैं, अल्लाह का शुक्र है औरत को वैसी अल्लाह ने छठी हिस्स दी हुई होती है, वो चल के आ रहा हो ना तो मुझे पता चल जाता है कि ये सोच क्या रहा है। ओके। यू नो, और ये काफ़ी सारी औरतों को पता चल जाता है। वो इग्नोर करे वो अलग बात है, या वो नहीं उनके पास टाइम है उसकी डेप्थ में जाने का, लेकिन औरत को अल्लाह का शुक्र है बहुत अल्लाह ने ये इस मामले में दी है। हाँ, वो अगर औरतों में भी फॉल्ट होते हैं, अगर वो ज़्यादा लालची नहीं है या किसी मर्द की कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ को देख के वो इंस्पायर होने वाली पर्सनालिटी नहीं है। अब मुझे आपका, जैसे आप कहती हैं कि अल्लाह ने बचपन से पैसा, चीज़ें, हर चीज़, ट्रैवल, हर चीज़ इतना दे दिया हुआ है, मुझे ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। राइट। मुझे एक इंसान में इंटरेस्ट होता है। तो मैं पहले से इनके चीज़ें सुनती थी, देखती थी, फेसबुक पे थोड़ा बहुत पढ़ती थी कि ये क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, मौजूद सॉफ्ट कॉर्नर ऐसे हर उस मर्द के लिए मैं समझती हूँ जो अपने मुल्क में ना रहते हुए भी 20-22 साल से बाहर रह के भी वो अपने रूट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड है। और माशाल्लाह मैंने इमरान के बारे में ये बहुत देर पहले ही मुझे फीलिंग आने शुरू हो गई थी कि अभी भी ऐसे मर्द हैं दुनिया में जो अपनी मिट्टी की खुशबू को वहाँ रहते हुए भी फील कर सकते हैं। चीज़ें कर सकते हैं। सो इमरान भाई, वो क्या जुमले थे जो आपने फ़ोन पे कहे और कितने दिन तक, वो कहते हैं ना जब आप कोई चीज़ स्पेशल करने जा रहे होते तो पेट में क्रैम्प्स भी पड़ रहे होते हैं, बटरफ्लाइज आ रही होती है, बट अजीब सी फीलिंग होती है। तो डिस्कस किया था किसी से कि मैं जिया अली को प्रपोज कर रहा हूँ, या पहले सोचा कि लफ्ज़ ये मुझसे ज़्यादा फेमस हैं पूरी दुनिया में और मुझसे ज़्यादा लोग इनको जानते हैं। लेकिन आप अगर शोबिस की बात की जाए तो हमारा शोबिस बहुत महदूद है, पाकिस्तान की हद तक लोग हमें जानते हैं, या जो कुछ 4 पाकिस्तानी दुनिया में हैं कहीं वो जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है उनको पूरी दुनिया में हॉलीवुड स्टार तक उठना बैठना है, दोस्त हैं, बिकॉज ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ शोज क्रिकेट के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। सो माशाल्लाह से ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका एक्सपोजर था, तो मेरा नहीं ख्याल था इनके लिए। वैसे इमरान भाई क्या प्लानिंग क्या थी जब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए प्रपोज करने के लिए? लेकिन पता क्या है, सोचा नहीं था कोई भी अल्फाज ऐसे। और जैसे जिया ने बताया कि हमारी ऑन एंड ऑफ हेलो हाय होती रहती थी। मैं जब भी पाकिस्तान आता था या कोई ऐसी
एक्टिविटी होती थी तो हेलो हाय कि भी मैं पाकिस्तान में हूँ, आप क्या, और बस। लेकिन वो रेगुलर नहीं था और सोचा नहीं था कभी कि मेरी, ये भी नहीं सोचा था कि मैं अब दोबारा शादी करूँगा, कभी शादी होगी मेरी या नहीं होगी, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे अब मरने तक, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मुझे अपने मुल्क के लिए काम करना है, कुछ करना है, ओके कुछ डिफरेंट करना है जो Right. पहले नहीं हुआ कभी इंसानियत के लिए। तो बहरहाल अम्मी और घर वालों का ये होता था कि नहीं तू खुश नहीं है तो तू शादी कर। तो अच्छा। तब मैंने डिसाइड, इन्हें कहा कि मैं करूँगा उस सूरत में कि अगर कोई बेवा होगी, कोई मुतलका इट्स होगी। योर सेकंड मैरिज? हाँ जी, वो Okay. ख़त्म हो चुकी थी मेरी राइट पहले। तो ऐसी सूरत में करूँगा, किसी के सर पे हाथ रखने के लिए करूँगा, उससे दुआएं लेने के लिए, नेकी की नीयत से करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो वो बहरहाल चलता रहा मामला, नहीं हुआ, मेरे नसीब में नहीं था। तो उन्हीं दिनों जिया की इत्तेफाक से मैसेज आया। मैं मैसेज कर चुका था कि मैं पाकिस्तान में सॉरी, मेरा असल में गला जो है ना, कोई बात नहीं, तो it's okay. हाँ, वहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, बातें स्टार्ट हो गई और कोई अल्फाज नहीं थे, कुछ भी नहीं। मुझे जब जिया ने थोड़ा बहुत बताया अपने मुतालिक के कुछ इश्यूज हुए हैं रिसेंटली, तो मैं पिक्चर कर रहा था सारा कि क्या हुआ होगा और क्या तकलीफ़ होगी, क्या अजियत होगी या क्या पेन होगी। सही। तो उस वक़्त मेरे जो है ना वो ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिली कि नहीं अब नहीं, अब यही है और करना है। और मैंने सिंपली कह दिया कि भी मैं spoken to my शादी कर। father and my brothers and they said फौरन काबू कर लो तो इससे पहले भाग जाए फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, फौरन निकाह करो। सुनने में आया था कि भाग जाती है ना, फैसला कर करीब आते ही सच्ची डर निकल लगता है, जाती। डर लगता है कभी कभी नहीं, लाइफ ज्यादा में। ज्यादा लेट हो भाग जाती हूँ कोई ना कोई ऐसी चीज नजर आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपको राइट पर्सन तक पहुंचना था ना, तो शायद ये सारी चीज़ें लाइफ में इसलिए हो रही होती हैं। सो अब अगेन वही वाली बात कि रिश्ते और जोड़े आसमान पर बनते हैं और बस वो एक वक्त होता है। सो रिंग लेकर आए थे आप हमारी जिया के लिए, क्या लेकर आए थे? गिफ्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिश्तों को मैं मजबूत खुद आ करता है। गया, मेरे से बड़ा गिफ्ट क्या मिल सकता है जिया को। ओह माय तो मैं गॉड, खुद आ गया। डायलॉग भी बोलते हैं। अगर जिया उस वक्त इनकार भी करती ना, या कहती कि नहीं अच्छा मैं देखूंगी सोचूंगी, लेकिन मुझे पता है कि मैं जिस चीज़ की ठान लेता हूँ ना, ये अल्लाह की तरफ से है मुझ में, कि फिर सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। अच्छा, जब लेकिन आप डिसाइड कर लिया ना कोई काम कि मुझे ये करना है, आप रोक नहीं सकते फिर मुझे। तो तो जिया ये जी- अगर रोकती भी कुछ करती तो फौरन बोला हाँ ठीक है, या आपने कहा नहीं मैं भी बाद में आंसर दूंगी थोड़ा और? नहीं, नहीं, मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ इसमें मुझे पता है कि इज वर्थ लिविंग विद, आई न्यू इट। ओके। सो इन्होंने आप उसके बाद जब ये यहाँ पर आ गया, अभी आप लोगों ने ईद के बाद, छोटी ईद के बाद आप लोगों ने इनकी शादी की? अम्मी और इनकी फैमिली तो चाह रही थी कि हम लोग रोज़ों में ही निकाह कर लें, ओके बिकॉज अम्मी की कुछ तबीयत भी नहीं थी ऐसी, और अल्लाह का शुक्र है अभी वो बहुत सेहतमंद है, सब सेट अल्हम्दुलिल्लाह। है। लेकिन ये था कि उनको जल्दी थी, फटाफट ढोलकी बजाओ होते, फटाफट एक्ट करो होते, फटाफट ये ना सारी चीज़ें। मैं जब गई मिलने के लिए लाहौर फैमिली से, तो मैंने कहा आंटी बहुत ज़बरदस्त है ये बहुत अच्छा ड्रीम है, लेकिन इसको ज़रा आहिस्ता खोलेंगे प्लीज़, लाइक आराम से करेंगे, मेरे भाई इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं और सब अच्छा। पागल हो गए थोड़ा सा कि मैंने एक इतना बड़ा खुश हो गए डिसीजन, होंगे ना सब? हाँ, खुशी से थोड़े से उनके से हैंडल नहीं हो रही ये चीज़ें। मैंने बैठ के समझाया तो कहती चले ठीक है, फिर ईद के फौरन बात कर लेंगे। ईद के फौरन फिर जब सासू माँ ने ये बोला कि ईद के फौरन बात कर लें, एंड आई नो कि जो ससुराल है वो भी बहुत ही मोहब्बत करने वाला जिया जी को मिला होगा। इस हवाले से भी जानेंगे कि क्योंकि हर लड़की जो है वो कुछ ख्वाहिशें भी रखती है, कुछ चाहतें भी रखती है। सो ये जो लव स्टोरी है, जो माशाल्लाह से अब माशाल्लाह से निकाह हो गया, शादी हो गई है इनकी। सो ईद पर ये खूबसूरत तोहफा इन्होंने आप लोगों को दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, आप सबको ईद मुबारक। जीना जीना आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज जी उठा पाकिस्तान में स्पेशल मेहमान, बहुत ही प्यारा कपल जिया जी और इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये लाल जोड़ा, ये आपने इमरान जी की फरमाइश पे पहना है। लाल रंग पसंद है आपको? इनको बहुत पसंद है रेड कलर? हाँ, और मुझे मेरी खाला ने दिया था
तो मैंने फ़ौरन सिलवा लिया। अच्छा, कितने जोड़े मिले वैसे शादी पे? कोई ऐसा कोई क्या सिलसिला हुआ? बहुत तैयारी हुई कि मैंने इतने कपड़े बनाने, इतने जोड़े बनाने, या नहीं? मैं तो बहुत भागती हूँ कपड़ों जोड़ों से, स्पेशली काम वाले जोड़ों से। तो मेरी लेकिन वो ऑलरेडी घर में जगह सासू नहीं माँ है। की और सबकी फरमाइश भी तो होगी। उनकी फरमाइश ये थी कि ज़रा हल्के रंग कम पहनूं। अच्छा, ये लोग पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबन हूँ, तो इन लोगों को ज़रा डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं। ओके। काम वाले आंटी की ख्वाहिश होती है कि बस मैं रोज़ सज बन के उनके सामने बैठ दूँ सुबह सुबह। हाय हाँ। मैंने 2 हफ्ते तो करने की कोशिश की, उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा मैं थक गई हूँ। ओके राइट। एंड नंदों का क्या रिस्पांस था? मतलब कितनी, क्योंकि अब आपके सारे भाई हैं माशाल्लाह से, सो बहनों की कमी नंदों ने पूरी की, या नंदे बहुत जो होती हैं ज़्यादा। वो नंदों वाले कैरेक्टर में रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी पहले भी बात हो रही थी, जब मेरी इमरान से बात हो रही थी तो दोनों, एक बहन से मेरी सिद्रा से रेगुलरली बातचीत हो रही थी। दे आर वेरी स्वीट, स्पेशली वो इनको बहुत प्यार करती हैं। अच्छा माशाल्लाह। और जैसे ही उन्होंने देखा कि इमरान ज़रा खुश हैं, कंफर्टेबल हैं, इनमें कुछ थोड़ा चेंज आया 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही, सो दे वर क्वाइट हैप्पी। इतने लंबे लंबे कभी कभी मुझे मैसेज करती हैं, दिल की बातें, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो एक कोई बहनों की कमी थी वो पूरी हो गई है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। फन लविंग है, इतना ये सारे बहन भी मस्ती करते हैं और इतना फन लविंग है और इतना मज़ा आया हमें। तो इमरान भाई, और आपके कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह? हम 4 भाई और 3 बहनें। Okay. लेकिन मेरे से जो बड़ी बहन है उनकी वफ़ात हो गई अभी 3 साल पहले। इन्नलिल्लाहि। तो अभी 2 बहनें और 4 भाई। अच्छा, तो सबकी फरमाइश तो बहुत होंगी, जैसे इन्होंने बताया कि बस ढोल रख लो और ये सारी ढोलकियाँ शुरू हो जाए, लेकिन शादी आप लोगों ने बादशाही मस्जिद में की थी। हमने बड़ी भी कुछ सिंपल सादगी सी से की, शादी। बिकॉज अभी ये था कि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा था ना लाहौर में, और घर से, मेरी फैमिली से भी, इनकी फैमिली से भी प्रेशर था कि फ़ौरन निकाह करें। सो हमने बाकी इवेंट्स थोड़े से पेंडिंग किए में, ज़रा सर्दी आ जाए, लॉकडाउन थोड़ा ख़त्म हो जाए, तो फिर प्रॉपर वलीमा वगैरह सब कुछ किया। जोड़ा बहुत खूबसूरत था और ज्वेलरी तो बहुत ही हसीन लग रही Thank थी। you, बहुत सो ये किसने पूरा आपका अटायर डिसाइड किया था? आप लोगों ने लाइक दोनों, आप इमरान भाई की भी उस पर चॉइस थी? इनकी चॉइस थी। मैंने शादी का जोड़ा छुपाने की कोशिश की थी कि पहले इनको नज़र ना आए, लेकिन जब मैं इनकी बहनों को दिखा रही थी घर ले जाके तो पता चल गया। इमरान भाई, आपको लाल जोड़े वाली दुल्हन नहीं चाहिए थी? सफ़ेद जोड़े वाली दुल्हन आई आपके पास? असल में कोई भी पहनती जिया अच्छा लगता है इस पे, और मुझे उसमें कोई कभी ये नहीं हुआ कि ये नहीं पहनना या ये नहीं करना। मैं कभी कभी चिढ़ जाती हूँ, 1.5 महीना भी नहीं हुआ अभी हमारी शादी को, कि मैं जो कहती हूँ कहते हैं हाँ ठीक है। अच्छा, हर चीज़ में, हर चीज़ पे हाँ है। जो कपड़े मैंने कभी अकेले घबराती भी थी कभी कभी पहनने के लिए कि ज़्यादा छोटे हैं या इनको नहीं पहनना चाहिए कराची में, तो ये कहते हैं हाँ ठीक है, तुमने सुननी तो है नहीं मेरी, पहनो। ये भी ठीक नहीं, है। उसमें मेरी ना होती है पहले। पहले ना होती जो है। छोटे कपड़े होते हैं ना, मुझे देसी लिबास और औरत कपड़ों में ही अच्छी लगती है बेसिकली। अभी आपको जिया कैसी हाँ, लगी? बहुत अच्छी लग रही है। दिस इज अच्छा। द बेस्ट ड्रेस शी कैन वेयर। एंड द रेड इज योर फेवरेट कलर आल्सो। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छा, तो मुंह दिखाई क्या दी थी इमरान भाई ने अपनी दुल्हन को? पेंडेंट दिए थे। मुंह दिखाई क्या होती है? मतलब दिखाई- first जब मैंने gift, आपको देखा था, हाँ नहीं निकाह के बाद निकाह के बाद जो पहला गिफ्ट होता है, पहले अपना आप ही दिया था जी। अपना अपनी दिया था, वो तो आपने अच्छा, सौंप वो दिया था ना अपना पेंडेंट था एक। हाँ, एक पेंडेंट पेंडेंट। इट्स अ जेस्चर ऑफ लव ना। गिफ्ट जो हैं वो अच्छे होते हैं। तो इन्होंने भी अभी तक इस 1.5 महीने में कुछ सोचा कि आपको कोई गिफ्ट दिया जाए? इन्होंने बोला नहीं जी, गिफ्ट तो मैंने ही लेने सारे। असल में पता क्या, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे गिफ्ट दे, पता नहीं क्या बात है। ओके, मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, देना अच्छा लगता है। पॉकेट मनी या कुछ ऐसा बोला उन्होंने? हर महीने मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ जाने चाहिए। मजाक में, मैंने मजाक में। मर्द से शादी की, बैंक से शादी नहीं की। नहीं देखे, फिर भी मजाक में क्या देखिए, कहती हूँ मैं? आप देखिए, नान नफके की जिम्मेदारी तो मर्द की होती है ना। तो अब आपने, वो चाहे औरत के अकाउंट में कितने भी पैसे हों, लेकिन अपने हस्बैंड के पैसों से या उसके कार्ड से शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। वो सिर्फ ये है जी कि सिर्फ 10 करोड़ रुपया महीने का देना मैंने हर महीने। बस ये तो बहुत इतना वो छोटी ये भी कहते थे, बस इतनी छोटी सी। मैं भी यही इतनी कहता हूँ। तो अभी तो दूसरा सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया है ना, तो अभी फर्स्ट मंथ के एक भी इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं आई।
इमरान भाई ये तो अभी पहले मंथ में ही ऐसे हो गया मामला, यू टर्न हो गया ये असल तो। में मैंने पता क्या है, मैंने ये देखा कि जिया को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। जिया को जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना वो था खुशी। राइट। खुशी की ज़रूरत थी और असल खुशी जो मिलनी थी वो इस रिश्ते से मिलनी थी, मुझे भी और जिया को भी। अच्छा तो खीर वीर पका लिया आपने? मतलब वो कहते हैं ना पहला मीठा बनता है, उसके बाद लड़की फिर कुछ काम वाम कराते हैं आपसे ये? मतलब वो भी नहीं बोल रहे और ये भी नहीं बोल रहे। मैं कौन कौन से काम करती हूँ घर में। हाँ ये हमें आप इमरान भाई आप इधर नहीं देखेंगे अभी ठीक। बिल्कुल फिलहाल, ठीक है। ये बताएं अभी तक बेगम ने खिदमत क्या किया? आपकी कोई चाय वाय बना के दिया है, कोई कपड़े वपड़े इस्त्री करके, कोई ऐसी खिदमत हुई है? बेगमों वाली खिदमतें हुई हैं? हिदमत क्या फिर होनी है, मैं खामोशी। समझता हूँ कि नहीं, मैं हिदमत नहीं समझता इससे। मैं समझता हूँ कि यकीन जाने कि मुझे बहुत ज़्यादा उस वक़्त प्यार आता है और मुझे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा केयर बढ़ जाती है, एहसास बढ़ जाता है मेरा जिया के लिए। जब मुझे ये रोटियाँ मेरे बहुत अच्छी पकानी आती रोटी, हाँ इनके घर वालों को मैंने पराठे पका के इम्प्रेस किया। जबरदस्त। इनकी बहन को गोल पराठे पकाने आते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने रोजे साथ हम सब ने गुजारे इनके घर में, इनकी सारी फैमिली के साथ। तो अब उस घर में अमेजिंग खाने बनते हैं। मतलब मेरी किसी तरह की कोई डिश बनाने की कोई मैंने जुर्रत भी नहीं की। अच्छा। आंटी ने एक दो दफा मुझे कहा चल आज तू कुछ पकाएंगी। मैंने कहा आंटी अब फौरन आप माँ से सास क्यों बन रही। इनकी बहनें इतना अच्छा खाना बनाती हैं, दे लव कुकिंग जस्ट लाइक माय मदर। सो आई थिंक हम अफ्तारी पे गए थे सितरा की तरफ, नहीं सैरी पे गए थे सैरी पे। सुबह सुबह। सो आई मेड दिस चौरस पराठा विच आई लाइक डूइंग दैट। ओके। और ये खुश होते हैं जब मैं इनको रोटी बना के बनाती हूँ, और मैं इतनी लकी हूँ कि इनको गोश्त नहीं पसंद ज़्यादा। ओके सो आप सब्जी पसंद करते हैं खाने कुछ में? भी मैं जो मिल जाए चुप करके खा लेता हूँ। मुझे ये नहीं है कि कोई खास चीज़ हो, कोई नमक कम है, खास मिर्च ये कभी लेकिन भी। घर की रोटी की हाँ, बात घर अलग है। घर की बर्ड से मैं नहीं बाजार खाता। से जितना मर्जी ऑर्डर कर लूँ, कुछ कर लूँ, कभी मुझे बहुत दौरे पड़ते हैं बाहर से खाने के, कभी चाइनीज कभी कुछ, कभी कुछ, मैं नहीं खा तो सकता। ये नहीं खा सकते। ओके लेकिन ये वैसे ये एक कमज़ोरी होती है मर्द की कि उसे घर की रोटी जो है वो पसंद होती है। और अच्छी बात है, अपनी अपनी चॉइस की बात है। एक ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मज़ेदार बात होगी। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यार मेरा है जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरे। यार मेरा है जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेनू दिल वाले शीशे ची बसाया, तेनू दिल वाले शीशे ची बसाया। दिल करे वेखदा रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल करे वेखदा रवा दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया। दिल करे वेखदा रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू। देख के तेरिया नाज अदावा जी करदा तेनू वेखी जावा। देख के तेरिया नाज अदावा जी करदा तेनू वेखी जा। तेनू अखियां दे विच में बसाया, तेनू अखियां दे विच में बसाया। दिल करे देखदा रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। दिल करे वेखदा रवा। क्या
क्या बात है जी। और अनीस हमारे छोटे खान साहब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूब गाया है इन्होंने। सो जिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान भाई भी हैं। तारीफ़ करते हैं आपकी, ऐसे कहते हैं कितना सोना तैनू रब ने बनाया। पूरा दिन पूरा दिन। इमरान भाई क्या बात है, मतलब रोमांटिक इंसान मैं है। मोटी हो रही हूँ सीरियसली तारीफ कर करके। मेरे पहले कपड़े मुझे बिल्कुल नहीं पूरे आ रहे। खून बढ़ता है, कहते हैं खुशी होती है जब आपकी तारीफ की। तो आपने इतनी खुशी दे दी कि हमारी जिया जी के कपड़े टाइट हो गए हैं। खुशी देने के लिए आया था मैं, असल मकसद ये था इनकी ज़िंदगी में आने का कि खुशियाँ दूँ इन्हें ज़्यादा हाउ जितनी। नाइस। तो शेर सुनाते हैं या कभी सॉन्ग, ऐसा है कोई शेर वेर सुनाते हैं आप? कोई गाने गाने सुनाते गाने, हैं? लतीफ़े, बातें। लतीफ़े भी सुनाते हैं, ज़बरदस्त। तो लतीफ़ा रहने देते हैं, गाना सुन लेते हैं। जरा आप माइक दीजिएगा। यार इसमें गाया नहीं जाएगा, इसमें किस में गाया जाएगा? बगैर माइक के गा लेते मेरी आवाज़ वैसे ही बहुत ऊंची है। बहुत हाँ हाँ चले जी, ऊंचे सुर लगाते हैं। रन भाई नहीं बाकी गाना है असल में। जी जी बिल्कुल। कौन सा गाना है वो, कौन सा मैं कह रहा था? अभी आप कितना सोना ही गुनगुना रहे थे। ये बड़ा मुश्किल कोई गाना और गाइए जो आपकी। चलें जैसे वो याद आएगा फिर मैं। ठीक है। ठीक है, अभी आप ठीक, कोई मसला अभी कोई नहीं। बातें करते हैं फिर याद आ जाएगा फिर आपको। राइट, कोई इशू नहीं है। तो शादी के बाद, निकाह के बाद अभी आप लोगों की पहली ईद है। सो बकरा ईद जो है उसकी बड़ी एक अलग सी रौनक होती है। छोटी ईद पर रमज़ान के बाद जो है वो एक सारा सिलसिला होता है। तो ऐसा होता है कि आप जिया जी अभी आप लोग बकरा ईद की तैयारी के लिए बकरा मंडी वगैरह कहीं गए हैं कि कुर्बानी का जानवर लेके आया जाए? नहीं, मेरे तो भाई करते हैं सारे काम और अल्लाह का शुक्र है भाइयों की उनकी इतनी दोस्ती है, सो दे माइट हैव फन। है इमरान भाई, आपको शौक हुआ कभी पहले भी कि मैं खुद जाऊं, जाकर ज़रा रौनकें देख कर आऊँ? बहुत दफ़ा सारी ज़िंदगी जब पाकिस्तान में थे ये किया और सुन्नत इब्राहिमी है। बेशक। शौक भी होता था कि और प्यार हो जाता था अपने जानवरों से, जो है ना इश्क हो जाता था कि फिर बड़ा दिल दुखता था। इतनी अपनायत और इतना वो प्यार होता था कि दिल नहीं करता था कि अब ये जाएं। लेकिन यही वो एक जज्बा है जो जिस वजह से सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है कि आप को बहुत प्यार हो जिस चीज़ से आप उसे कुर्बान कर रहे हैं। ट्रू। तो हम जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, बकरे लेके आते थे, गाय या जो भी। और अच्छा, ये भी हमारे घरों का भी एक रिवायत का हिस्सा बन चुका है कि कुर्बानी के फ़ौरन बाद घर में जो सबसे पहली डिश बनती है वो कलेजी बनती है ना। सो आई एम नॉट अ कलेजी पर्सन एट ऑल। जिया जी आप हैं? यस यू आर। मुझे पूरी कुर्बानी से सिर्फ कलेजी अच्छी लगती है। अच्छा। गोश्त नहीं मुझसे खाया जाता है, स्पेशली कुर्बानी का गोश्त। बट यू लाइक कलेजी ओनली? आई लाइक सेकंड थर्ड डे बारबेक्यू। यस, That's it. मतलब ओके फॉर बारबेक्यू। पहले दिन बड़ा मुश्किल होता है। पहले दिन मैं एक दिन पहले कोशिश करती हूँ कलेजी वगैरह करके, सुबह फिर हम सब्जी मंगा के रखते हैं। सो हम लोग सब्जी बनाते हैं, कोशिश ये राइट। होती है। सो इमरान भाई कलेजी लवर हैं आप भी शौक से? कुछ भी खा लेता हूँ मैं। दोबारा वही चीज़, मुझे कोई खास नहीं कि ये होना चाहिए, जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं खाता। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। एक टाइम था कि खाते थे लेकिन अभी थोड़ा से हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाता है इंसान, फिर चॉइसेस भी वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। सादगी में रहने वाला बंदा हूँ, जो भी हो सादा सा पका हो, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता हूँ। अच्छा, ज़्यादा दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना ये पसंद है? क्योंकि ईद तो ये त्यौहार ही ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा। कि आप अपने रिश्तेदारों से मिलें। और आप जिस तरह बाहर रहते हैं, तो अब इस बार ईद आपने पाकिस्तान में की, सो अच्छा लगा अब इस, क्योंकि अभी ईद शुरू हुई है तो अभी आप मिलना जुलना सारा होगा। सो यू आर एक्साइटेड? मुझे अगर कुछ सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है ना अपनी ज़ात को लेके या अपने जो मेरे अपना टाइम मेरे हाथ में है, वो ये है कि मैं दोस्तों के साथ टाइम गुजारूं। और बचपन के दोस्त जो शायद मुझे भूल चुके हैं, ऐसे दोस्त उनको भी ढूंढ लेते हैं उनको आप? ढूंढता हूँ जाके, उनसे ये मिलता सारे हूँ। मुझे लगता है कुछ एक ही जैसे हैं। कोई 20-20, 22-22 साल पुराने मुझे दोस्त ढूंढ रहे जो हैं, होते हैं, वो कुछ इनको दोस्त। ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, और मतलब अभी कोई चेंज नहीं आया है? शादी की खबर के बाद काफी सारे दोस्तों ने इनको ढूंढा है। बहुत सारे। अच्छा, बेगम को वो नहीं होता कि अब यहाँ पे हैं तो सुबह किसी से मिल रहे हैं, दोपहर में किसी से मिल रहे हैं, मुझे टाइम नहीं देते, फोन करके पूछती नहीं है कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या हो रहा है? ऐसी कॉल आती नहीं, है? हम ज़्यादातर जो है ना इकट्ठे जाते हैं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर यहाँ पे हैं या दोस्तों को घर बुला लिया या इकट्ठे चले गए खाने पे या वैसे मिलने के लिए, लेकिन नहीं। अच्छा, दोनों में से कोई इनसिक्योर होता है एक दूसरे के लिए? मतलब पजेसिव होता है ना इंसान रिलेशनशिप में? जी आप हैं या इमरान भाई हैं आपके लिए पजेसिव? नहीं, मैं भी नहीं हूँ। आई ट्रस्ट सो मच और मुझे पता है कि फोन चेक करती हैं आप इनका? हर वक्त इनके पास ही होता है।
मेरा इनके पास होता है, इनका अक्सर मेरे पास होता कितनी अच्छी बात है। अगर ऐसा हो तो पासपोर्ट नहीं लगाए हुए दोनों ने अपने फ़ोन पे, या दोनों ने एक दूसरे के नाम ही लिखवा दिए पासपोर्ट पे? है। नहीं, इनका फ़ोन घर में बच्चे हैं इनके भाइयों के, वो ज़ाहिर पकड़ के गेम वेम खेलते हैं, तो उसकी वजह से लगा वो इन्होंने मुझे पहले दिन ही बता दिया था ये पासवर्ड है, कुछ चाहिए हो कुछ करना हो तो मैं खोल लेती हूँ। इतने समझदारों वाला काम किया आपने इमरान भाई, है ना। पहला झगड़ा तो आपने ऐसे ही ख़त्म कर दिया। वैसे बेगम झगड़ा करती है? झगड़ा नहीं करती, लेकिन खफा हो जाती है? हाँ? खफा हो जाती हफा है? भी नहीं होती मेरे से, क्या हफा होके बेचारी ने क्या करना। ओह, पता फिर नखरे कैसे उठवाती हैं आप मियां जी नखरे से? वो आते हैं, वो आते हैं सब, वो आते हैं। वो आते जिन मामलात में उठवाने होते हैं मुझे पता होता है। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो मूड ख़राब हो मैडम का, तो फिर आप क्या ऐसा स्पेशल करते हैं कि मूड ठीक हो जाए, या खफा हो गई या कोई चीज़ नापसंद मेरी होती है? नाराजगी मेरे ख्याल भाइयों से भी दोस्त अभी 1-1.5 5-10 महीने में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ माशाल्लाह से गुड गुड? नहीं होगी भी नहीं, होगी नाराजगी नहीं, नहीं होगी, क्यों होगी। जो वजूहात होती हैं वो वजूहात ही ख़त्म कर दी हमने, तो नाराज़गी क्यों होगी। जब आपने छोटी छोटी बातों पे वो इश्यूज बनाने ही नहीं है, मैं नहीं बनाता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाते। किसी भी बात पे नहीं, कुछ भी हो जाए, बस 2-3 जो बड़ी बातें हैं, खुदा ना खास्ता अगर उस जी, तरह हो तो अदरवाइज नहीं। हाँ, वो एक लाइन ड्रॉ होती है हाँ। जो दोनों लोगों को पता होती है, पता होती ठीक है, कि हमने इस तरफ रहना है। उस बस। लाइन को जो भी क्रॉस करता है फिर वहाँ पर इनकी मुझे जो पहले भी शुरू में भी शादी से पहले जिसकी वजह से मैंने ये औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माशाल्लाह। जो मैं पिछले कई सालों से भी इनके अंदर मैंने देखी कि इनको पता था मैं सेलिब्रिटी हूँ, ये एक नॉर्मल इंसान की तरह मुझसे बात कर रहे थे या कोई काम से बात कर रहे थे, तो जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट औरतों का मैंने देखा, फिर अपनी बहनों की, अपनी अम्मी की इस हद तक इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं, उससे मर्द का एक सेकंड में पता चल जाता है बिल्कुल। कि वो अब आगे आने वाली जिंदगी में औरतों को कैसे डील अच्छा, करेगा। ये ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, ये एक इतनी मजबूत बेस होती है ना किसी भी रिलेशनशिप में, एंड आई कम्प्लीटली बिलीव ऑन इट कि मोहब्बत ना भी हो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर इज्जत और ट्रस्ट ना हो ना तो फिर वो रिलेशन नहीं चल सकता। तो इसलिए अगर बेस ऐसी है तो फिर आप दूसरे को भी मौका देते हो कि वो भी अपनी उड़ान भरे, वो भी, उसको भी स्पेस चाहिए जो मिलना चाहिए। तो दिस इज़ रियली गुड माशाल्लाह से, और यही एक हेल्दी रिलेशन जो है जो माशाल्लाह से अभी है भी। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो कुछ मज़ेदार रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं पूछूंगी। लेकिन इमरान भाई ये बताएं कि आपने मूवीज़ देखी हैं जिया जी की? एक मूवी देखी है, कौन सी वाली? मेरी पहली दीवाने दीवाने तेरे प्यार के दीवाने लिए। तेरे अभी दो प्यार दो के। हफ्ते 2 पहले हफ्ते पहले 2-3 हफ्ते पहले उससे पहले नहीं देखी थी। तो आपको कैसी लगी इनकी एक्टिंग उसमें? एक्टिंग तो खास कोई इतनी अच्छी नहीं की जिया ने, मेरे ख्याल शुरू में कुछ क्योंकि आई थिंक इट वाज योर फर्स्ट मूवी, तो लेकिन ठीक थी, मूवी वाज गुड, ऑल ओवर पैकेज अच्छा था। और कितने खूबसूरत Overall माशाल्लाह अच्छा से था, हाँ। यंग जो कर्ल हेयर्स हैं, बस उन्हीं पे, उन कर्ल्स में लोगों के दिल अटक गए थे उस टाइम पर। बाकी सारी चीज़ें हैं वो तो आगे की। अच्छा, आगे प्लान्स क्या है? हनीमून कहाँ जा रहे हैं आप लोग घूमने फिरने? हनीमून पता नहीं क्या होता है, लेकिन अगर कहीं गए हम तफरी के लिए तो पाकिस्तान में जाएंगे कहीं, मोस्ट लाइकली नॉर्थ में। नॉर्थ जाएंगे बिकॉज अभी हम गवादर से होके आए हैं, ऐसे ही अनप्लान्ड हम उठ के गवादर चले गए थे। इनको देखना था, क्रिकेट स्टेडियम वहाँ का देखना था, सो हमने क्रिकेट खेली वहाँ पे जाके, बड़ा अच्छा। मज़ा आया। एंड नाउ वी आर प्लानिंग के कुछ ज़रा ईद गुजर ले तो उसके बाद फिर हम अप नॉर्थ जाएंगे। ओके, सो क्रिकेट जो है, क्रिकेट इज़ योर लव, बहुत मोहब्बत है क्रिकेट से? फर्स्ट लव। फर्स्ट लव? क्रिकेट वाज फर्स्ट लव, और फिर एक टाइम ये था कि वो मुझे कैरी करनी थी क्रिकेट, Okay. कुछ वजूहात की बिना पे, तो क्रिकेट खेलना था, लेकिन बहुत जल्दी कोचिंग मेरा पैशन बन गया। जब मैं देखता था कि यार मेरे में अल्लाह ने एक सलाहियत रखी है कि मेरी बात समझ में आती है लोगों के, आप बच्चों के, सिखा सकते हैं लोगों मैं सिखा सकता हूँ और सिखा के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने बहुत जल्द खेलता भी रहा क्रिकेट और कोचिंग में भी आ गया। सो माय पैशन बिकेम कोचिंग देन, मेरा खेलने से ज़्यादा वो हो गया था। राइट जनाब। सो ये सिलसिला बातों का भी, और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं ज़रूर अपने इस खूबसूरत कपल से पूछूंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप
सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और GTV हमेशा आपकी खुशियों में आपके साथ रहता है और इंशाल्लाह आज भी GTV की स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ ईद के हवाले से प्रोग्राम देख सकेंगे। और स्पेशल जी उठा पाकिस्तान की आप इस वक्त ट्रांसमिशन देख रहे हैं ईद के हवाले से। और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत कपल जिया जी और इमरान भाई मौजूद हैं। अच्छा, ईद की खुशियों में जहाँ पर, क्योंकि ये बकरा ईद है तो बस जहाँ पर भी जाएँ हर कोई ना कोई चीज़ आपको गोश्त की बनी हुई मिल रही होती है, लेकिन कभी कभी जो है वो कुछ चेंज भी होना चाहिए। सो मेरे देश का बिस्किट है ये गाला। जब आपके घर ईद पर मेहमान आए तो आप उनको चाय के साथ ये बिस्किट ज़रूर सर्व करें, क्योंकि ये सिर्फ बिस्किट नहीं बल्कि इसमें रिवायती लज्जत मौजूद है। गंदम और अंडे का बेहतरीन इम्तजाज इस बिस्किट में मौजूद है जो आपके ईद की रौनक को और दुबाला करेगा। और क्योंकि मेरे देश का बिस्किट जो है वो है गाला। सो इसके साथ साथ आपने जो है आपके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है, टाइगर बिस्किट। टाइगर बिस्किट डेफिनेटली बच्चों का बड़ा फेवरेट है, बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं। और टाइगर बिस्किट ने ईद पर एक बार आपको नया जो है वो तोहफ़ा ये दिया है कि ये अल्फ़ाबेट्स में बिस्किट मौजूद है, जिसमें बहुत सारी रिच क्वालिटीज़ हैं जिसको बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये अल्फ़ाबेटिकल बिस्किट है, इसे भी आप अपनी ईद की रौनकों का हिस्सा बना सकते हैं। जो मेरे मेहमान हैं इनसे तो मैं जो बात करूंगी ईद के वाले से, मुझे एक चीज़ पूछनी है जिया जी। बचपन की ईद में कहते हैं कि बड़ा फ़र्क होता है जब आप बड़े हो जाते हैं। अब जिस तरह मैं यहाँ आती हूँ तो सबके साथ मिलके ईद मना ली, लेकिन अब शौक़ नहीं होता वैसे कि ना ईद के 4 जोड़े बने या 3 जोड़े बने। तो आप अभी भी ऐसा होता है कि ईद के तीनों दिन के अलग अलग जोड़े हों मेरे? नहीं, ये वाला शौक़ ख़त्म हो गया। पहले भी नहीं था। पहले भी जब तक अम्मी जिंदा थी शी यूज्ड टू मेक एक जोड़ा सबका, बहन भाइयों का, एंड दैट्स इट। अच्छा, सभी मियाँ जी के लिए कपड़े बनाए ईद पर? हाँ, उनकी खुद शॉपिंग करती हैं? ये खुद भी स्मार्ट है और क्योंकि इनका अपना शॉपिंग सेंस बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे इनकी इतनी अच्छी वार्डरोब है अपनी, तो मुझे उसमें से रीअरेंज करने का मज़ा आता है। ओह, तो आप थोड़ा सा कुछ उस अपने हिसाब से मैचिंग या कॉम्बिनेशंस के हिसाब पूछ के इनका जो मूड हो, जो इनका दिल हो, जिस तरह जाना हो। मैं जब शुरू में मैंने इनकी वार्डरोब देखी तो आई गॉट रियली इम्प्रेस्ड कि बहुत कम मर्दों की कलर सेंस, हर तरह का रंग पहन लेते हैं। डे और नाइट का इनको थोड़ा बैलेंस पता है कि रात में कौन से कलर्स पहनने हैं, दिन में पहनने हैं। और इनकी सूटिंग सेंस बहुत अच्छी है, जबरदस्त। बहुत कम मर्दों में होती है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपसे पूछते हैं। अच्छा, अभी आप दोनों अलग अलग टीम हैं, ए और बी, दोनों ने एक दूसरे से नहीं पूछना है। लेट्स सी कि कौन कितना क्विक जो है वो जज करता है। वो क्या है जो हर वक्त आपके पास रहते हैं फिर भी आप उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं? वो क्या है? वैसे सो डिफिकल्ट। मेरी टीम जो है ना ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आती है। इनको अंदाजा नहीं है, हमने स्कूल पास किए हुए काफी टाइम हो गया है। लेकिन फिर भी ऐसी चले जज कर लें। दोबारा बोले। कुछ निशान हैं ऐसे जो हर वक्त आपके पास होते हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं। ये मैंने हिंट दे दिया। यादें। इमरान भाई कुछ? फिर दोबारा हिंट क्या दिया था? कोई फिजिकल चीज है कोई? इट्स नॉट दैट फिजिकल, लेकिन यह है कि वो वो छोड़ देते हैं आप, और उससे आपकी आइडेंटिटी भी जो है ना वो प्रूव हो सकती है। इट्स योर आइडेंटिटी ऑल्सो। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो क्या होते हैं? जिनको साइन करना नहीं आता वो क्या होता है? नहीं, वो क्या होते हैं? अंगूठा छाप होते हैं। हाँ, उनके अंगूठे के निशान रहते हैं। अंगूठे के निशान, फिंगरप्रिंट्स जो है। सो मैंने बहुत, लेकिन ये इट्स सो डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल था। वो कौन सा हर्फ, गौर से सुनिएगा, वो कौन सा हर्फ है जिस पे सब का इख्तिताम होता है? बे। वेरी गुड। सब के आखिर में बे आता है, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, गौर से सुना था आपने। वो कौन सी चीज़ है जो है तो आपकी लेकिन दूसरे आपसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? वो कौन सी चीज़? राइट आंसर। बहुत इंटेलिजेंट इंसान मिला जिया जी आपको। अच्छा, लास्ट ईयर जब ईद पर आई थी ये, तो सबसे ज़्यादा आंसर जिया जी ने दिए थे जब आप लास्ट आई थी। रिमेंबर, आई थिंक शमून थे, आप थी, तो उस वक्त जो है वो जिया जी बहुत क्विकली, आज जो है वो आपने लाइमलाइट ले लिया जिया जी की। वो क्या है जो जितना सफ़ेद हो जाए उतना गंदा हो जाता है? वो क्या है जो जितना सफ़ेद हो जाए
गंदा हो जाता है। आपने भी सोचना है, आप उन्हें क्यों देख रही हैं? पूछ रही हूँ, कोई हिंट दे दे शायद। वो क्या है? बचपन में, स्कूल में? यूनिफॉर्म। नहीं, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, राइट आंसर। अब कौन सी चीज है जो नजर तो सब्ज आती है मगर उसका रंग लाल होता है? वो कौन सी चीज है जो नजर तो सब्ज आती है लेकिन उसका रंग लाल होता है? और तरबूज। ईद, हाँ, तरबूज। तरबूज, वाटरमेलन। वो ठीक है, लेकिन इस पे मेहंदी लिखा हुआ है, ठीक है। सब्ज होता है ना मेहंदी का रंग, और और फिर वो लाल हो लाल जाती दिखने है। के बाद लाल हो ओके, वो क्या है जो पूरी जिंदगी में मर्द को एक बार और औरत को 2 बार मिलता है? मर्द और औरतों के सारे सवाल आज मेरे पास मौजूद। वो क्या है जो मर्द को एक बार और औरत को 2 बार मिलता है? एनी आइडिया? मैं पहली मूड में नहीं हूँ आज। बता दें क्या? इट्स खानदानी नाम जो मिल रहा होता है वो, क्योंकि वो आपने चेंज किया वैसे बाय द वे, या आपने ख्वाहिश की इमरान भाई ने कि मेरा सरनेम लगाओ अपने नाम के साथ, या आपने भी सोचा ऐसा अभी तक नहीं। कि मैं इनके नाम से पुकारी जाऊं, ऐसी कोई फैंटेसी? मैंने पूछा था इनसे, कह रहे थे नहीं ठीक है, ठीक है, आपने बहुत पूछा? कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन और बहुत में सारी आजकल चीजें बहुत जो ज्यादा हैं। कॉम्प्लिकेशंस हो अच्छा, जाती हैं। कोई क्योंकि अब माशाल्लाह से जिस तरह आपने कहा कि एक एक्सट्रीम विश होती है इंसान की कि उसने सेटल होना है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, वो अगर मैं अब पूछूं कि अब जिया जी से पूछा जाए कि जब आप खुद एक शख्स के साथ जुड़ गई हैं कि अब व्हाट योर गोल्स, अब आपकी लाइफ के आगे गोल्स क्या हैं, तो आप कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप फर्दर गो थ्रू करना चाहेंगी? ही सो सपोर्टिंग इमरान, मुझे लगता है मेरे गोल डबल हो गए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। बिकॉज वो जो एक होता है ना किसी जो मैं जिन चीज़ों से भागती थी, जो थोड़ा सा मेरा शादी काफ़ी ज़्यादा डिले हुई है, स्पेशली ऐसे मर्दों से मैं घबराती थी जो दबाते हैं, जो काम करने से मना करते हैं, या जो कोई आपकी पर्सनालिटी को वो करते हैं। इनके साथ मुझे शुरू में ये फीलिंग आने शुरू हो गई थी दैट ही इज़ वेरी सपोर्टिव। माशाल्लाह। सो जो मेरे लोकल लेवल पे गोल थे वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए। ज़बरदस्त। सो यही बड़ी अच्छी बात होती है, और आई थिंक जितनी भी बातें अभी यहाँ पर हुई हैं और जो इंशाल्लाह भी आप सुनेंगे भी कुछ देर और आप लोग हमें स्क्रीन पर देखेंगे, सो ये जेंटलमैन क्वालिटीज़ होती हैं, और एक औरत के लिए उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है जब इस तरह से सपोर्ट करने वाला जो ये कहे कि मैं खड़ा हूँ, तुम अपनी परवान उड़ो, ऐसा शख्स उसे ज़िंदगी में मिल जाए। सो आई एम रियली हैप्पी। माशाल्लाह बोलिए कि अल्लाह नज़र ना लगाए इस जोड़े को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी टीवी के तमाम देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो, और हमेशा की तरह ईद की खुशियों में हम भी आपके साथ हैं। एंड जिया जी, इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा इमरान भाई, क्योंकि सियासत से भी बड़ा इन्फ्लुएंस है आपका, अभी आपने कहा कि क्रिकेट भी बहुत शौक़ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने लाइफ में जो हैं वो अपने गोल्स के साथ सेट की हुई हैं। सो फर्दर मैं अगर बात करूँ कि पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पर ज्वाइन करने का भी इरादा है, पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा बनने का? देखिए, हर पाकिस्तानी बेसिकली जो भी रहता है यहाँ पे वो समहाउ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हिस्सा होता है पॉलिटिक्स का। अगर ये कहना कि मैं उससे और होना चाहिए, अगर कोई नहीं है तो वो गलत बात है, क्योंकि इस मुल्क में रहते हैं तो सियासत में हमारा इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पूछ रहे हैं कि मैं ज्वाइन करूँ या कोई इलेक्शंस लड़ूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, और जब तक ये अपने कप्तान जी विज़न पे हैं, मैं उनके साथ हूँ, सपोर्ट करता रहूँगा इंशाल्लाह। लेकिन एट सेम टाइम जो मैं समझता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क को फ़ायदा हो मेरी किसी भी एक्टिविटी से, चाहे वो सियासत में प्रैक्टिकली आके या जैसे भी, तो वो मेरा एक अलग प्लेटफॉर्म है जो मैंने जिस पे अभी फोकस करना है इंशाल्लाह, स्टार्ट करना है कि मुल्क को फ़ायदा हो। अल्टीमेटली मकसद ये नहीं कि किसी सियासी पार्टी या तंजीम या किसी शख्सियत को फ़ायदा हो, इस कौम को फ़ायदा होना चाहिए अल्टीमेटली। तो वो जो भी करेगा मैं उसके साथ हूँ, वो कोई भी हो। तो उसमें इमरान भाई थे, वज़ीर आज़म साहब,
इसलिए उनके साथ थे हम। और क्या हैं। बात है, ज़बरदस्त। अच्छा तो जिया जी, अब क्योंकि आप तो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में आपका आना जाना रहता है, फैमिली है आपकी यहाँ अब यहीं पे हूँ। अब यहीं पर हैं। लेकिन काम है बाहर, सारा कुछ बाहर ही अभी भी। ओके। तो आना जाना वहाँ रहेगा, ये कह सकते हैं कि बाहर आना जाना रहेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान में तो अभी गुजरेगा। यहाँ आप बेगम के साथ ही हैं, तो इंशाल्लाह। बेगम साहिबा जो है वो आगे फर्दर काम का क्या प्लान है जिया जी? नो मोर मूवीज, कुछ प्लान है मूवी करने का? अभी तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अच्छे मूवीज़ के स्क्रिप्ट आए, टेलीफिल्म से अब निकल के प्रॉपर कमर्शियल फिल्म्स की तरफ आए, तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इन्होंने तो अभी तक कोई ऐसे मना नहीं किया, और टीवी प्लेज भी कोई अच्छे स्क्रिप्ट आए तो ज़रूर करती हूँ। सिमरान भाई, इजाज़त है बेगम साहिबा को मूवी करने की? देखिए, इनका काम है प्रोफेशन है, जिस काम से अल्लाह ने इज़्ज़त दी है इन्हें, उसमें रहना चाहिए। अगर एक्टिंग नहीं तो कुछ ऐसा ये करें कि इस शोबिस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, चाहे वो आई डोंट नो एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या अदाकार, जो भी ये बेहतर समझे, लेकिन उसमें भी इन्हें पता है कि क्या लिमिट्स हैं, और वो हमेशा से फॉलो की हैं इन्होंने, शादी से पहले भी करती रही हैं। तो मुझे कोई उसमें एतराज़ नहीं है, एज लॉन्ग एज के वो लिमिट्स में रह के काम किया जाए जो भी, और वो सबको पता है कि क्या है वो। अच्छा, आपने जिया जी अपने मियाँ जी की दो कोई अपनी सबसे फेवरेट आदतें बतानी और दो चीज़ें आपने कहनी है कि बस ये थोड़ी सी चेंज हो जाए ना तो मेरा मियाँ जो है ना वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड है। पहले तारीफ करनी है, हाँ, पहले तारीफ कर दे आप भी इमरान भाई, तब तक सोच लें, ठीक है? तारीफ भी करनी है, पहले जिया जी करेंगी। लेडीज फर्स्ट, लेट्स फॉलो द प्रोटोकॉल। बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ। एक तो ये खाने पे, रिज़्क पे नोक झोंक नहीं करते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है कि किसी के घर भी जाएं, अपने घर तो खैर मर्द वैसे ही नहीं करने की पोजीशन में होते, वो करने भी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं जा के भी बिल्कुल ऐसी कोई इनकी आदत नहीं है, जो हो जा। और सबसे अच्छी बात है कि ज़मीन पे बैठ के भी खा लेंगे, माशाल्लाह। और ज़्यादा शौक से ज़मीन, मेरी तरह हम्बल है। एक आदत उनकी एक बहुत अच्छी लगती है। और क्या अच्छा लगता है, बहुत सारी आदतें अच्छी लगती हैं। हेल्दी हैं, राइट, मेंटली फिजिकली हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं। ओके, वो जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बहुत सारे मैंने स्पोर्ट्समैन को देखा है कि वो जब इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते स्पोर्ट्स में तो वो बिल्कुल ही। ठीक है। अच्छा, अब आपने दो कौन सी आदतें बदलनी है वो भी मैं आपसे पूछूंगी। इमरान भाई, आपने दो अच्छी बातें बतानी हैं जिया जी की, जिस पे आपको लगे कि ये तो मैं कहीं पे भी बैठ के महफिल में अपनी बेगम की तारीफ कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी दो बातें हैं? देखिए, एक तो मैं बता चुका हूँ कि दिल की बहुत अच्छी इंसान है, लोगों को नहीं पता। शायद हमारे यहाँ सोचने का अंदाज़ ही है कि अगर कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में है तो उसमें आपने कीड़े निकालने हैं। तो जिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो एक नेगेटिव इमेज लोगों ने अपने जहन में बनाया हुआ है। दिल की बहुत अच्छी है। और दूसरी जो मुझे अच्छी लगती है इसकी बात कि कोई भी घर के छोटे मोटे काम करने में एक होता है ना, वो आड़ महसूस नहीं करती, कुछ भी हो, यू जस्ट नेम इट। तो उसमें वो एक काम करने का घरेलू होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को अंदाज़ा नहीं है। जिया को भी शायद पता नहीं, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा होता है कि मैं छोटे मोटे जो काम है वो, जैसे हमने कल कारपेट्स धोए थे दोनों, जैसे कारपेट धोए। हाँ, नाइस। अच्छा, आप लोगों ने मिलके कारपेट भी धोए? ना, बिकॉज बाजार भिजवाते हैं कारपेट, वो वैसे ही वापस भिजवा देते हैं। राइट, तो ये कितनी अच्छी बात है कि मिलजुल कर जो है वो काम किया जा रहा घर है। को बनाना चाहती है। मैं ये देखता हूँ कि घर को घर रखती है जिया का, जो है ना, कि छोटी छोटी और बड़ी बड़ी कोई भी ऐसी बातें हो, चीज़ें हो घर में करने वाली, शी जस्ट डू इट। देखें, एक ऐसी स्टार जिसने बड़े पर्दे पर भी राज किया है और अब माशाल्लाह से अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक औरत को अपने घर को बनाने के लिए, अपने पार्टनर को संभालने के लिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें दिल जीत लेती हैं। सो हमारी जिया जी जो हैं वो इमरान भाई का दिल मुकम्मल तौर पर जीत चुकी हैं, मुकम्मल कब्ज़ा है इनके दिल पर। अल्लाह ताला आप लोगों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे। और भाई, कोई बुराई नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, इसलिए नो बुराइयाँ, सिर्फ अच्छी
अच्छी बातें। एंड अगर किसी शख्स में कोई कमी होती है तो उसका पार्टनर होता ही इसीलिए कि वो उसे मुकम्मल कर सके। और दुआ दीजिएगा कि इन्होंने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ शुरू किया, अल्लाह ताला इनको बेशुमार इज़्ज़तों से, बहुत शुमारी नेमतों से नवाजे, एक अच्छी फैमिली लेकर ये लोग आगे बढ़ें। और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं ये उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, उनके लिए ये अच्छा कर भी सकें। आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड मैं अपने नेटवर्क की तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड जाते जाते अनीस भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ भी। एंड इस खूबसूरत कपल के लिए आपके जाते जाते आपका गीत होगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम सब मिलके खड़े हो जाते हैं ताकि हम सॉन्ग को एंजॉय कर सकें। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, शेख जो करता है मस्जिद में खुदा को सजदे उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजमालों से अल्लाह बचाए। ये मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, जमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। भोली सूरत है, आंखें हैं भोली, दिल में कुछ है मगर मुंह पे कुछ है, लाख चेहरा से ही चांद जैसा, भोले भालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए। हसरते हूरो जलना और जाहिर में शौक इबादत, बस हमें शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माजमालों से अल्लाह बचाए।